क्यों गुरूर करते हो अपनी 4 दिन की ठाट पर? मुट्ठी भी खाली रह जाएगी जब पहुंचोगे घाट पर। थोड़ा सा काम करना भी हजारों भाषण देने से अच्छा है। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। फिक्र तो वो करें जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं और होते कुछ हैं। ख्वाहिशें तभी मुकम्मल होती हैं जब तलब भी शिद्दत से भरे हों। दिल का क्या है, ये तो कहीं भी लग जाता है। तबाह तब होता है जब ये कहीं ठहर जाता है। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर। जिंदगी के हर सफर में हम सफर नहीं होते। खुदा जाने कौन सा गुनाह कर बैठे हम कि तमन्नाओं वाली उम्र में तजुर्बे मिल रहे हैं। मूड के हिसाब से बोलने वाले लोग सभी के बीच में अपनी छवि खुद खराब कर लेते हैं। इसीलिए जब मूड खराब हो तो चुप रहना बेहतर है। रो पड़ा वो फकीर भी मेरे हाथों की लकीरें देखकर। बोला तुझे मौत नहीं किसी की याद मारेगी। कुछ पल बैठा करो बुजुर्गों के पास। हर चीज गूगल पर नहीं मिलती। रिश्तेदार विपक्ष की नेता की तरह होते हैं। आप कितना ही अच्छा कर लो, निंदा तो करेंगे ही। अकेले रह लीजिए लेकिन उनके साथ मत रहिए जो आपको महत्व नहीं देते। नीयत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। ठोकर लगने का मतलब ये नहीं होता कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का ये मतलब होता है कि आप चलना सीख जाएं। परेशान मत हुआ करो लोगों की बातों से। कुछ लोग पैदा ही बकवास करने के लिए होते हैं। यहाँ हर किसी को दरारों में झांकने की आदत है। दरवाजा खोल दो तो कोई पूछने भी नहीं आएगा। आप कितने भी अच्छे क्यों न हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपसे सब खुश हों। किसी ने कहा तुम बहुत अच्छे हो, मैंने कहा यही तो खराबी है। टूट जाता है गरीबी में वो हर रिश्ता जो खास होता है, और बन जाते हैं सब रिश्तेदार जब पैसा पास होता है। ईमानदारी से कर्म करने वालों के शौक भले ही पूरे न हों, पर नींद जरूर पूरी होती है। जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। बदला तो दुश्मन लेते हैं, हम तो माफ करके सीधे दिल से निकाल देते हैं। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ना समझ पाया वो शब्दों को क्या समझेगा। एक वृद्ध दादाजी ने बहुत सुंदर बात कही है। आज की पीढ़ी इकट्ठा करने के लिए जी रही है और हमारी पीढ़ी इकट्ठा करने के लिए जीती रही। जो समझ जाए उसको प्रणाम है। जितना लोगों को सुनोगे उतना विचलित होगे। जवान लड़का घर नहीं रह सकता और जवान लड़की बाहर नहीं रह सकती। कहीं हमारा समाज तो बूढ़ा नहीं हो गया है? क्या फायदा किसी को मदद करने का जब बदले में सिर्फ कड़वी बातें ही मिले। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। हर बार इंसान बुरा नहीं होता, कभी कभी उसका वक्त बुरा होता है। किसी को नीचा दिखाना मेरी फितरत में नहीं है, और मुझे कोई नीचा दिखाकर बच जाए ये उसकी किस्मत में नहीं। तारीफ एक ऐसा चंदन है जिसे दूसरों को लगाए तो आपके हाथ अपने आप महकेंगे। आज उसने फिर मेरी तारीफ की है, लगता है कोई तकलीफ हुई है उसे। लोगों ने मुझे बताया था कि वक्त बदल जाता है, और वक्त ने मुझे बताया कि लोग भी बदल जाते हैं। रिश्तों का क्षेत्रफल भी कितना अजीब है। लोग लंबाई चौड़ाई तो नापते हैं, लेकिन गहराई कोई देखता ही नहीं। बड़ी अजीब है ये दुनिया। यहाँ झूठ बोलने से नहीं बल्कि सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। सबसे बड़ी हकीकत, लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है साहब, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। सबके दोगलेपन की फिल्म पड़ी है हमारे पास, टाइम आने पर रिलीज भी कर देंगे। चंद सांपों को पालने के लिए मैंने सारे तोते उड़ा दिए। गीता में लिखा है मूर्ख को कभी भी भूल कर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। 2 ही मकसद है मेरे जीवन के, तुझे पाना या तेरा हो जाना। हीरा परखने वाले से पीड़ा परखने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कोशिश सफल हो या ना हो, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होता है। अगर जीवन में बदलाव के लिए तैयार नहीं हो तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। गूगल मैप से दुनिया का हर मार्ग देखा जा सकता है, मगर सच्चा मार्ग सिर्फ श्रीमद् भागवत गीता दिखाती है। ये आंसू भी एक परेशानी है।
खुशी और गम दोनों की निशानी है। समझने वालों के लिए अनमोल है, ना समझने वालों के लिए पानी है। मोती मूंगे कंकर पत्थर, बचे न कोई भाई। समय की चक्की सबको पीसे, क्या पर्वत क्या राई। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। सच्चा मित्र वह है जो आपके अतीत को समझता हो, आपके भविष्य में विश्वास रखता हो और आप जैसे हैं वैसे ही आपको स्वीकार करता हो। दोस्ती में ताकत है साहब, सामर्थ्य को झुकाने की। बाकी सुदामा में कहाँ ताकत थी श्री कृष्ण से पैर धुलवाने की। पहले पड़ोसी भी परिवार हुआ करते थे, अब परिवार भी पड़ोसी हो गए हैं। पुण्य छप्पर फाड़ कर देता है, पाप थप्पड़ मार कर लेता है। कुएं का पानी सब फसलों को एक समान मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी होती है। यह दोष पानी का नहीं है, बीज का है। वैसे ही भगवान सबके लिए एक समान है, लेकिन दोष कर्मों का है। दूसरों की ज्ञान की बात सुनकर खुद बिना कुछ भी किए बड़ी बड़ी बातें करने वाले अंत में बर्बाद हो जाते हैं। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज आपका है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना ये पीसती बहुत अच्छी से है। काले नाग से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होता है काले मन वाला इंसान। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। सच्चे दोस्त कभी गिरने नहीं देते, ना किसी की नजरों में और ना ही किसी के कदमों में। किसी की मजबूरियों पे ना हंसिए, कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता। डरिए वक्त की मार से, बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। मुझे क्या हक है मैं किसी को मतलबी कहूँ, मैं खुद ही खुदा को मुसीबत में याद करता हूँ। इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, इसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करो। गुस्सा अकेले आता है मगर हमसे सारी अच्छाई ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। जिक्र से नहीं फिक्र से पता चलता है कि इस दुनिया में अपना कौन है। सहने वाले को अगर सब्र आ जाए तो कहने वाले की औकात 2 टके की रह जाती है। दर्पण झूठ नहीं बोलने देता, ज्ञान भयभीत नहीं होने देता, आध्यात्म मोह नहीं होने देता, सत्य कमजोर नहीं होने देता, प्रेम ईर्षा नहीं करने देता, विश्वास दुखी नहीं होने देता, कर्म असफल नहीं होने देता। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ जरूरत हो वहाँ दिखानी ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहे हैं। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को ही नहीं समझा वो आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। जब मन स्थिर ना हो तो एकांत में प्रभु का स्मरण कीजिए। मन चंचल है, भटकेगा जरूर, मगर एक वक्त के बाद स्थिर हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं जब ज्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लीजिए वो इंसान अंदर से टूट चुका है। जब दूसरों की नकारात्मक प्रक्रियाएं तुम्हारे अंतर्मन को छूना बंद कर दें तब समझ लेना कि तुम्हारा आत्मविश्वास एक नए शिखर को छूने वाला है। बदला लेने की मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतिक्रिया करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। सब धर्मों के भेद भुला के एक मेरा शरणागत हो जा, मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा। शोक ना कर, मेरी भक्ति में खो जा। किसी ने ईश्वर से पूछा तुम्हारे सबसे नजदीक कौन है? ईश्वर ने कहा वो इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और उसने फिर भी माफ कर दिया हो। आप कोई भी हो, संसार में आए हो तो संघर्ष हमेशा रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों को जीत सकते हैं। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है
उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। जीवन में 3 लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए, मुसीबत में साथ देने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को और मुसीबत में डालने वाले को। किसी भी इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर कर सामने आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। इतना सब्र करना सीख जाओ कि तुम बुरा हो तो भी बुरा ना लगे। श्री कृष्ण जी ने कहा है, जो जो कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। जरूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा, अगर आपकी जरूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। जीवन का इम्तिहान आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की मार तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ाने वाला भेज देता है, उसी का नाम कान्हा है। बलवान होकर क्षमावान होना, धनी होकर धनवान का अहंकार न होना और ज्ञानी होकर सरल होना, ये संसार के 3 सबसे बड़े आभूषण हैं और बाकी सब इनके बाद आते हैं। 4 दिन बाज के न उड़ने से आसमान कबूतरों का नहीं हो जाता। कभी कभी दिल चाहता है कि हम भी जरा संभल जाएं, बदलते इस वक्त के साथ हम भी जरा सा बदल जाएं, छोड़कर उस मकान को दूर कहीं पर निकल जाएं, चले जाएं वीरानों में कहीं, शायद वहां दिल बहल जाए। जब इंसान का घमंड और पेट दोनों बढ़ने लगे तब वो चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। अगर सिर्फ मेहनत इंसान को अमीर बनाती तो सबसे ज्यादा करोड़पति आज मजदूर होते। लोग हमें याद करते हैं हंसने और हंसाने के लिए, किसी को क्या पता वो कौन सा गम था, जबरदस्ती हंसा करते थे जिसको भुलाने के लिए। हर दर्द को अब सीने में दबा लेते हैं, मौन है बस थोड़ा सा मुस्कुरा लेते हैं। शीशे की तरह साफ हूँ फिर भी ना जाने क्यों अपनों की समझ से बाहर हूँ। दूर रहना है मुझे उन सब से जो मेरे साथ मिलकर भी मेरे साथ नहीं है। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता ऐसा चोर है जो आज की खूबसूरती चुरा लेता है। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। लिबास कितना भी कीमती क्यों ना हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। किस्मत हार जाए तो अलग बात है, बाकी गुलेल से कभी बाज नहीं मरते। क्यों सफाई दें किसी को, बुरे हैं हम, बस बात खत्म। जूते रगड़ कर बनाई गई पहचान और जूते चाट कर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर वक्त मिले तो हमें ज्ञान दो। लोगों की आदत होती है सामने सलाम पीछे बदनाम, यूं असर डाला है मतलबी लोगों ने दुनिया पर। हाल भी पूछो तो लोग समझते हैं कोई काम होगा। कौन पूरी तरह काबिल है, कौन पूरी तरह पूरा, हर एक शख्स कहीं ना कहीं किसी जगह थोड़ा सा है अधूरा। सबसे बड़ा योग करते रहिए सुख दुख में सबका सहयोग। उम्र चाहे जो भी हो, मन चाहे रिश्ते अपने आप हम उम्र हो जाते हैं। चल पत्थर को तराश कर खुदा बनाए, पत्थर को भी तो पता चले कि वो खुदा तेरी वजह से है। भगवान तू भी कमाल करता है, आंखें ब्लैक एंड व्हाइट देता है और ख्वाब रंगीन दिखाता है। जरूरत से ज्यादा सोचकर आप जैसे समस्या को जन्म देते हैं जिसका वास्तविक में कोई अस्तित्व नहीं है। परिस्थितियां बदलना जब मुमकिन न हो तो मन की स्थिति बदल लेना चाहिए, सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा। ये 3 चीज काफी हैं जिंदगी का सुकून छीनने के लिए, झूठा प्यार, मतलबी यार और पंचायती रिश्तेदार। वक्त निकल जाने के बाद कदर की जाए तो कदर नहीं, अफसोस कहलाता है। किसी ने मुझसे कहा कि तुम इतना खुश कैसे रह लेते हो, तो मैंने कहा कि मैंने जिंदगी की गाड़ी से वह साइड ग्लास ही हटा दिया जिसमें पीछे छूटते रास्ते और बुराई करते लोग नजर आते थे। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में कभी दोबारा वापस नहीं मिलता। एक दिन एक दोस्त ने मुझसे पूछा, अगर तुम्हारा विश्वास मैंने तोड़ दिया तो क्या होगा? मैंने जवाब दिया, विश्वास करना मेरा फैसला था और मुझे सही साबित करना तुम्हारी मर्जी है। जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख बीता हुआ सुख देता है। इंसान इस एक कारण से अकेला हो जाता है, अपनों को छोड़ने की सलाह वो दूसरों से लेता है। उन अक्लमंदों से दूरी अच्छी है जो हमें बेवकूफ समझते हैं। अगर जिस्म से लिपटना ही मोहब्बत है तो अजगर से बड़ा कोई महबूब नहीं होता। किसी को लात मारने से पहले हम खुद कहाँ खड़े हैं उसका पता होना चाहिए। कोई काफी अकेला है, कोई अकेला ही काफी है। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। समझदार बनिए,
गुस्से में लिया गया कोई भी निर्णय सही नहीं होता। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ भी ना बोलें, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। घमंडी नहीं हूँ साहब, बस जहाँ दिल न करे वहाँ जबरदस्ती बात करने की आदत नहीं मेरी। जमाना भी कितना अजीब है, नाकाम देखकर हंसता है और कामयाब देखकर जलता है। जरा सोचिए, हजारों गलतियों के बाद भी आप अपने आप से प्यार करते हैं, तो फिर किसी दूसरे की एक गलती पर उसे नफरत क्यों करने लगते हैं? थोड़ा सा खुद के लिए चुप चुप के जिया करो, क्योंकि ये वो जमाना है साहब, इसमें कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप थक गए हो आराम कर लो। परेशानी जिंदगी का हिस्सा है, अगर ये नहीं आएंगी तो इंसान निखरेगा कैसे? क्योंकि ये परेशानियां ही तो हैं जो इंसान को जिंदगी जीने का सही मतलब समझाती है।